सो द क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन बिलो। इसके बाद आपको 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी ई, और आपको पांचों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करना है और फिर ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन टिक करना है। तो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले हम स्टेटमेंट नंबर ए पढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर ए बोला है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से लेकर 3 सेकेंड में आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना दे रखा है बेटा आपको 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये ट्रू है, देख लेते हैं। 0 से लेकर 3 सेकेंड तक की बात अपन कर रहे हैं, आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो 0 से लेकर 3 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ध्यान से सुनो। t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसकी पोजीशन हुई -5, फिर वापस वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वापस ओरिजिन पे आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। भाई जहां से चला था वापस वहीं आ गया। उसके बाद 2 से लेकर 3 सेकेंड तक वो कितना चला 5 मीटर, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया अपना 5। मगर टाइम कितना हुआ 1, 2 और 3 सेकेंड, यानी इसका एवरेज वेलोसिटी कितना आना चाहिए 5 डिवाइड बाई 3, जो कि कितना दे रखा है यहाँ 10। यानी ए वाला तो कैसा है बेटा अपना फॉल्स हो गया। ठीक, अब बी वाला पढ़ते हैं। तो बी वाले में क्या बोला है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो 3 से 5 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना होना चाहिए 0। तो वो कब होगा जब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यानी ऑब्जेक्ट जहां से चला है वापस वहीं पहुंचना चाहिए। तो 3 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक की बात करें तो 3 सेकेंड पर भी वो 5 मीटर पे था और 5 सेकेंड पर भी वो 5 मीटर में ही था, यानी 5 मीटर से वो हटा ही नहीं, यानी वो रेस्ट में था, है ना भाई। 3 सेकंड भी 5 मीटर पे था, 5 सेकंड पर भी 5 सेकंड में ही था, यानी वो रेस्ट में था, और रेस्ट में था तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अदरवाइज यहां पर देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। 3 पर भी 5 मीटर पे था, 5 सेकंड में भी 5 मीटर पे था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ और यही आपको बोला है, यानी आपका जो बी है वो ट्रू है। सी वाला पढ़ते हैं द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड इफ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो चाहिए वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी कब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ग्राफ कौन सा है बेटा आपका ये वाला है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है dx डिवाइड बाई dt, है ना भाई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा आपका dx डिवाइड बाई dt, और उसको दूसरे शब्दों में हम स्लोप भी बोलते हैं। तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, यानी इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव होने वाली है। अब स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, ये पूरा ग्राफ है, आप चाहो तो इस ग्राफ का स्लोप निकाल लो तो भी एक ही बात है, पूरे ग्राफ का निकालोगे तो भी एक ही बात है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं अपन, स्लोप का दूसरा मीनिंग होता है टेन थीटा। अब ये थीटा किसके साथ बन रहा है, इसका एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस यहाँ है, इसको अपन यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एक पूरा ट्राइंगल बन जाता है, ये एक पूरा ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो ये होगा पूरा परपेंडिकुलर और ये होगा पूरा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ये 5 और ये 5, ये टोटल कितना हो गया 10, और बेस कितना हो जाएगा 3 से लेके 1, यानी ये हो जाएगा आपका 2। तो 10 का कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया 10 और बेस हो गया अपना 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। यानी t इज इक्वल टू 2 पर जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, यानी आपका सी वाला भी कैसा है आपका ट्रू है। अब थोड़ा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो बी और सी ट्रू है, बी और सी ट्रू है, तो आपका ए तो गलत ही है ना, और बी और सी ट्रू है, तो ये वाला भी चांस खत्म हो गए। तो आपको डी और ई देख लेना है। अब या तो डी ट्रू होगा तो बी आ जाएगा, ई ट्रू होगा तो डी आ जाएगा, और डी फॉल्स निकला तो भी आपका डी ही ऑप्शन आएगा, सिंपल सी बात है। तो एक ही चेक करना है। ऑप्शन नंबर डी बोला इसने द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6.5 सेकेंड आर इक्वल। तो दो चीज चेक करनी पड़ेगी आपको ऑप्शन नंबर डी के लिए। क्या बोला है उसने 5 से लेके 7 सेकेंड तक, 5 से लेके 7 सेकेंड तक जो एवरेज वेलोसिटी है 6.5 सेकेंड पर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। तो 5 से लेके 7 सेकेंड तक की बात करें हम, तो 5 सेकेंड पर उसकी पोजीशन कितनी है 5, और 7 सेकेंड पर उसकी पोजीशन कितनी आ गई 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 से लेके 0 पर गया तो 5 हो गया, है ना 5 हो गया। टाइम कितना लगा 5 से लेके 7 सेकेंड तक 2, यानी होगा आपका 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 6.5 सेकेंड आपका ये होगा, है ना,
6.5 सेकंड तो ये होगा। और यहां पर स्लोप कैसा है बेटा आपका, नेगेटिव है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो यहां से मालूम पड़ गया बेटा ये वाला नंबर पॉजिटिव है और इसका जो इंस्टेंट वेलोसिटी आएगा वो नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता, यानी डी वाला कैसा है आपका, फॉल्स हो जाएगा। डी वाला फॉल्स हो गया तो ई वाला आपका ट्रू ही होगा। ई वाला चेक कर सकते हैं, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 9 इज 0। तो t इज इक्वल टू 0 ये रहा और t इज इक्वल टू 9 ये रहा। तो बेटा t इज इक्वल टू 0 पर भी वो x इज इक्वल टू 0 पर था, t इज इक्वल टू 9 पर भी वो x इज इक्वल टू 0 पर ही आया। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0 होता है, यानी ई में जो एवरेज वेलोसिटी है 0 से लेकर 9 सेकंड तक वो कितना आ जाएगा आपका, 0। तो ई वाला कैसा हो गया आपका, ट्रू, यानी आपका BCE। ये तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे। ठीक है।